पाकिस्तान को 2 ही चीज़ें पाकिस्तान के सामने हैं। या तो इतने ताकतवर हो जाओ, इतने रेलेवेंट हो जाओ कि इंडिया की मजबूरी बन जाओ, या किसी ने बेच पालो। और तो कुछ हो नहीं सकता। ताकतवर हम हो नहीं सकते। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. नो कंप्रोमाइज, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मीन्स कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है, हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मामला चाहे मुस्बत सिमत में जाएं या मनफी सिमत में। वीडियो डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। साथियों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर राजदूत राजीव सिकरी की नई किताब का विमोचन में गए हुए थे, जहां उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध के बारे में खुलकर बात रखी है। जहां उन्होंने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत का समय खत्म हो चुका है, अब पाकिस्तान की हर हरकत पर एक्शन लिया जाएगा। साथियों, यह खबर पाकिस्तान की मीडिया में छाई हुई है। इस पर पाकिस्तान की मीडिया में मातम पसरा हुआ है। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डॉक्टर जयशंकर ने एक बुक लॉन्चिंग पे कल खिताब किया और उस पे बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। मैंने कल इस पे थोड़ी सी बात की थी, लेकिन ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली लग ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे 2 मुल्क जो है वो मसला है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इमीडिएटली जो नज़र आ रहा था, बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की। और अब ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी आज की हुकूमत जो बांग्लादेश में हम उससे करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 ज़ाहिर बात है मोटी-मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मीन्स कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है, हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा, और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते? मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौकफ है, उनका मौकफ भी है, वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था। मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं और कहानी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इट मीन्स 370-35 रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इज़हार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। बिकॉज़ अगर भारत लचक का इज़हार करेगा तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो। 35A को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी। आपने बात करनी है, हाँ, ये प्री कंडीशन है, कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर ज़ाहिर बात है वो आप इंडियन से बात कर रहे हो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब आप ठीक है, हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए तो बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन। हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब वो इस अंदाज से किया तो ज़ाहिर बात है सारा कुछ उन्होंने खुद ही, कहते तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन एक पॉइंट है उनका। सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में हैं ही नहीं है। एससीओ को इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है। आप माने या ना माने, मेरी ज़ाती राय में एससीओ इंडिया नहीं चाहता एससीओ तरक्की करे, बिकॉज़ वो चाइनीज़ लैंड एक ब्लॉक है। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करें। सो राब्ता ही नहीं होता। 6-6 महीने, 8-8 महीने तो कहीं टकरा ही नहीं होता। इतने हम
डिस्कनेक्टेड हैं बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली विद इंडिया। सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर पे वो कह रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, एक चीज वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ होंगे उस पर रिएक्ट करेगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव तो हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला हो गया तो रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव में क्या रिएक्ट करेंगे? इसका मतलब क्या है कि भारत बात करना चाहता है? इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान जो कुछ इनिशिएटिव लेता है तो भारत क्या वेट कर रहा है उसका? लेकिन जो लफ्ज उन्होंने सोचा बोला है, इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग, यानी कि डायलॉग जो है उसका अनइंटरप्टेड, मतलब वो जो डायलॉग होता था वो खत्म हो गया। अब ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि आप कश्मीर में जो मर्जी कराएंगे, आप हमारे यहाँ वो जो इंडिया बार बार एक ही इल्जाम लगाता है जी कि 26/11 हुआ, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व थी, ये वो जो मर्जी इंडिया बोलता रहता है। वो कहते हैं ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग की आप बात करेंगे ना, ये हम आपसे नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम आपको से बात करते रहें, गप मारते रहें। सो जो भी पाकिस्तान एक्शन लेगा, मुराद ये है कि वो जो टेररिज्म को वो स्पॉन्सर करता है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब वो पाकिस्तानी आप डिप्लोमेट से सुने, मैं अक्सर बात करता हूँ पाकिस्तान के रिटायर्ड लोगों से, जो हुकूमत में आज से 6 महीने, साल पहले 2 साल रहते, तो ज़ाहिर बात है उनको पता होता है हुकूमत क्या सोच रही है या हुकूमत किस एंगल पे बात कर रही है। वो एक ही बात कहते हो जी इंडिया ने तो रैंड लगाई हुई है, दे आर लाइक जी वो ऐसे है वैसे है। और जब इस तरह की चीज़ें हैं, अब जब होंगी तो नोबडी विल स्पीक, नोबडी विल टॉक, ठीक है जी। सो ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग, वो कहते हैं हमने अब आपके साथ अनइंटरप्टेड नहीं, अब डायलॉग इंटरप्ट हो जाएगा, इंटरप्शन हो गई, ठीक है जी। सो पाकिस्तान के साथ जो है मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को 2 ही चीज़ें पाकिस्तान के सामने हैं, या तो इतने ताकतवर हो जाओ, इतने रेलिवेंट हो जाओ कि इंडिया की मजबूरी बन जाओ, या किसी ने बेच पा लो, और तो कुछ हो नहीं सकता। ताकतवर हम हो नहीं सकते, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए सीरियसनेस चाहिए।